बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम फ़लाही। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ही अज़मतों वाला, बहुत ही बरकतों वाला महीना है। ये अल्लाह ताला के उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसको अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी आता है। इसी महीने के अंदर एक ऐसा दिन है जिसमें तारीख़ के 2 अजीम वाक़यात पेश हुए हैं, जिसमें से एक वाक़े का ताल्लुक़ खुशी से है और एक वाक़े का ताल्लुक़ गम से है। जब हम खुशी वाले वाक़यात को पढ़ते हैं, उसके ताल्लुक़ से सुनते हैं, तो हमारी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा होता है, हम खुशी महसूस करते हैं। और जब हम गम वाले वाक़यात को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमारी गमी में इजाफ़ा होता है, हमारी आँखें अश्कबार हो जाती है, हमारी आँख से आंसू जारी हो जाते हैं। खुशी वाले वाक़यात का ताल्लुक़ फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम से है। आपने फ़िरौन का नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत ही ज़ालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, जो लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था, जिसने लोगों को गुलाम बना कर रखा था, और जो ये कहा करता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मेरे हुक्म से सब कुछ होता है। एक दिन किसी ने उसे ये खबर दिया कि तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारे तख्त व ताज को मिट्टी में मिला देगा, जो तुम्हारी चौधराहट और बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो फ़िरौन ने यह हुक्म जारी किया कि आज से जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा, जो कि इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी है। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जिस चीज़ को अल्लाह ताला करना चाहता है उसको कर देता है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस्लाम और तौहीद की दावत दी और फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद कराया लोगों को। और ये लोगों के सामने ये पैगाम रखा कि असल निजात इस्लाम में है, जिस चीज़ की मैं दावत दे रहा हूँ उस पर लब्बैक कहो, एक रब को मानो जिस रब की मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ। और जब फ़िरौन ने देखा कि लोग मूसा और उसके रब पर ईमान ला रहे हैं, तो फ़िरौन ने लोगों से कहा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर कैसे ईमान ला सकते हो? अगर तुम इससे बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें सूली दे दूंगा या तुम्हारे हाथ पैर मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा। लोगों ने कहा तेरी मर्जी, अब तू जो चाहे कर, हम मूसा और उसके रब पर ईमान ला चुके हैं। फिर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देता है कि वो और उनके साथियों को लेकर इस मुल्क से निकल जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके अपने साथियों को लेकर उस मुल्क से निकलते हैं, तो उन्हें बीच में एक समंदर दिखाई देता है और उस समंदर के पास जाकर ठहर जाते हैं। पीछे से फ़िरौन और उसका लश्कर इनका पीछा करते हुए आता है। तो इस मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी परेशान हो जाते हैं, अब तो हम फंस जाएंगे, आगे समंदर है और पीछे फ़िरौन का लश्कर है। तो फिर वहाँ अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि मूसा, अपने असे को, जो तुम्हारे पास लाठी है, उस लाठी को समंदर पर मारो। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी को समंदर पर मारते हैं तो समंदर से रास्ते बन जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस समंदर के रास्ते से निकल जाते हैं और पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर जो होता है वो भी इनको देखकर उस रास्ते पर आना चाहता है। जैसे ही वो समंदर में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला समंदर को हुक्म देता है, समंदर मिल जाने का हुक्म देता है। ठीक, अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर मिल जाता है। समंदर में उस फ़िरौन और उसका लश्कर गर्काब हो जाता है, डूब जाता है। तो इस वजह से यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो देखा कि यहूदी 10 तारीख को 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो? यहूदियों ने कहा आज के दिन यानी 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी, इसलिए उसके शुक्राने के तौर पर हम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। ये जो लोगों के अंदर गलत फहमी बैठी हुई है कि हम 10 मुहर्रम को जो रोज़ा रखते हैं, जो आशुरा का रोज़ा रखते हैं, वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से रखते हैं, वो जो कि गलत है। बल्कि फ़िरौन के जुल्म से निजात की वजह से यहूदी रोज़ा रखा करते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने भी अपने साथियों से कहा कि रोज़ा रखा जाए। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे उम्मीद है जो शख्स भी आशुरा का रोज़ा रखेगा, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। अब इसी दिन दूसरे वाक़े को लेते हैं, यानी 10 मुहर्रम को एक दूसरा सानिया पेश आया है, एक दूसरा गमगीन कर देने वाला एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसको सुनकर इंसान बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है, आँख से आंसू जारी हो जाते हैं। वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, जो कि अल्लाह के रसूल के नवासे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के हैं। अल्लाह के रसूल के नवासे यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यजीद की हुकूमत थी उस वक्त में जब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी तकरीबन 72 साथियों को शहीद कर दिया जाता है, जिसमें से एक जो ज़िंदा बच जाते हैं, बाकी साथियों को शहीद कर दिया जाता है 10 मुहर्रम के दिन। यानी इसी दिन एक अजीम सानिया पेश आया है, अजीम वाक़या पेश आया है। लेकिन इस दिन जो रोज़ा रखा जाता है वो इस वजह से नहीं रखा जाता है, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इस दिन हुई, यानी 10 मुहर्रम को हुई, जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए शर्फ का मकाम है, उनके लिए बहुत ही अज़मत वाला दिन है कि वो इस दिन अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने उन्हें इस दिन शहादत दी है।
तो ये जो गलत फहमी हमारे जहनों के अंदर बैठी हुई है कि हम जो रोज़ा रखते हैं आशुरा का रोज़ा वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से रखते हैं, ये गलत फहमी है। इसको हमारे जहनों से निकालना चाहिए और इस दिन इंसान को रोज़ा रखना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो इंसान 2 रोज़े रखे, 11, 9 और 10 का या 10, 11 का। अगर वो 2 रखना मुमकिन नहीं है तो कम से कम एक रोज़ा इंसान को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलाम।